है, जरा ध्यान से सुनो बेटा, एक चीज मेरी बात सुनो। बात यह है कि ऑस्टिक्टिस की बात करते हैं तो पहले कॉन्डिक्टिस की बात कर लो। कॉन्डिक्टिस में हमने क्या देखा था बेटा कि वो फिशेस मैराइन थी, ये फिशेस मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों है। उसके बाद उनका एंडोस्केलेटन किसका बना था? कार्टिलेजिनस का था। इसका एंडोस्केलेटन किसका बनेगा बेटा? बोन का बनेगा। वो भी स्ट्रीमलाइन थे, ये भी स्ट्रीमलाइन थे। उनका माउथ कैसा था बेटा? उनका माउथ वेंट्री कैसा था? वेंट्रिकल था। और इनका माउथ कैसा होगा? टर्मिनल होगा। मतलब इनका माउथ नीचे की तरफ था, इनका माउथ सामने की तरफ होगा। अब उसमें तुम लोगों ने क्या देखा था कि वहाँ पर पेयर गिल्स मिल रहे थे। ये देखो, पेयर गिल्स मिल रहे थे, पर उनके ऊपर क्या नहीं था? ओपरकुलम नहीं था। और यहाँ पर ध्यान रखना, 4 पेयर गिल स्लिट होते हैं विथ ओपरकुलम। वहाँ पर जो इनके पास स्किन कवर थी वो थी किसकी बेटा? प्लिकोइड की। और इसके बाद साइक्लोइड और तीनोइड की स्केल की है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ब्लेडर एयर ब्लेडर क्या करते हैं? प्रेजेंट होते हैं और वायोन्सी तैरने में डूबने नहीं देते, इसलिए ये रेगुलरली तैरते नहीं हैं। और अगली चीज़ याद रखने वाली बात क्या है कि वहाँ पर हमारे पास क्या होता है? एयर ब्लेडर एब्सेंट होते हैं। एयर ब्लेडर क्या होते हैं? यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। और एयर ब्लेडर एब्सेंट होते हैं, ड्यू टू दिस इनको रेगुलरली क्या करना पड़ता है? तैरना पड़ता है, टू अवॉइड दिस सिंक, ये डूबने से बचाने के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद याद रखना, वो भी कैसे हैं? पोइक्लोथर्मिक है, ये भी कैसे हैं? पोइक्लोथर्मिक है। अब सेक्सेस आर कैसे सेपरेट है? उसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, इसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इसमें ध्यान रखना, उसमें ओवी पेरस थे कि बीबी पेरस था बेटा? तुम लोगों ने देखा था कि ये कैसे होते हैं? बीबी पेरस होते हैं। और हमारे पास जो सार्क होती है वो ओवो बीबी पेरस होती है। ध्यान से देखना, ये कैसे होता है हमारे पास बेटा? बीबी ओवी पेरस होते हैं, सॉरी ओवी पेरस होते हैं। और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट मिलता है। और इनमें डेवलपमेंट तुम लोग देखोगे तो कैसा था बेटा? इनडायरेक्ट था क्या? इनमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा मिलेगा? डायरेक्ट मिलेगा। ओके, ठीक है, ठीक है। उसमें हमने देखा था हमारे पास जो फिशेस थी, कारकाराडॉन था, ट्राइगॉन था, टॉर्पेडो था। इज इट क्लियर? इसमें हमारे पास क्या होगा बेटा? पहले मैराइन फिश आएगी। कौन कौन सी? एक्सोसिटस है, फ्लाइंग फिश है, और इसको हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स बोलते हैं। दूसरा क्या है बेटा? फ्रेश वाटर, लोबियो रोहिता, कटला, क्लेरियस, मंगूर बोलते हैं। लोबियो रोहिता, कटला और क्लेरियस बोलते हैं। अगला क्या है? एक्वेरियम बेटा फिश है, फाइटिंग फिश है। अगला एक्वेरियम बीटा फिश, फाइटिंग फिश और टेरोफिलम, जो कि एंजल एंजल फिश बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास आ जाएगा कि बेटा क्या? एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? एम्फीबिया का मतलब सिंपल सी बात एक चीज़ होती है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमको वाटर में भी देखने को मिले, जो हमको किस में भी देखने को मिले बेटा? टेस्टिल में भी देखने को मिले, दैट इज कॉल्ड एम्फीबिया। एम्फीबिया ध्यान रखना, इनमें कैसी लाइफ मिलती है? डुअल लाइफ मिलती है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ देम ये कैसे होते हैं? 2 पेयर लिम्स होते हैं, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। अगली चीज़ याद रखना, बॉडी जो डिवाइड होती है हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। इनमें टेल और तुम्हारे पास ध्यान रखना, टेल और नेक, टेल और नेक ये दोनों क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इनकी मॉइस्ट स्किन होती है और विदाउट स्केल होती है। ध्यान रखना, कई बार इनकी स्किन से क्या निकलता है बेटा? पॉइजन भी निकलता है ना। आईज में आईलिट होती है, ध्यान रखना, ऊपर वाली आई कैसी होती है? मूवेबल होती है, और नीचे वाली आई नॉन मूवेबल होती है ना। इनकी आई में ध्यान रखना निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना। टिम्पेनम मेम्ब्रेन इनके कान में होती है जो कि सुनने के लिए काम आता है, और ये हल्के से पैर के पास होता है। एलिमेंट्री कनाल क्या होती है? कंप्लीट होती है, पर एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक ही ओपनिंग में खुलते हैं जिसका नाम क्लोएका है, और जो कि बाहर की तरफ खुलती है। रेस्पिरेशन जो होता है 3 जगह से करते हैं बेटा, गिल से, लंग से और थ्रो स्किन से। किससे करते हैं? गिल से, लंग से, थ्रो स्किन से। एक और चीज़ याद रख सकते हो कि ये कभी वाटर नहीं पीते, ये वाटर को सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इज इट क्लियर? थ्रो द स्किन। एक और चीज़ ध्यान रखना, इनका जो क्या होता है? हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर होता है, जिसमें 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है। अगली चीज़ याद रखोगे, इनके हार्ट में स्प्रिंग वॉल्व होता है। कौन सा वॉल्व होता है बेटा? स्प्रिंग वॉल्व होता है। ये कैसे होता है? पॉइक्लोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड। बाकी अभी हमने सब सारा पढ़ा कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, पॉइक्लोथर्मिक होते हैं। मतलब इनको बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट करते हैं। और ये याद रखना एक और चीज़
ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में भी जाते हैं। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन बेसिकली क्या कि अपने आप को गर्मियों के दिनों में ज़मीन के अंदर गड़ा लेते हैं, पानी पूरा सूख जाता है बॉडी से। इज इट क्लियर? सेक्सेस आर कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के बाहर होता है। इसके बाद याद रखना ये कैसे होते हैं? ओवी पेरस होते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसको याद रख सकते हो बारिश से। बी फॉर बुफो, बुफो को बोलते हैं टोड। ए फॉर एम्फीबी, आर फॉर होता है राना, और आर राना फॉर क्या होता है? फ्रॉग। ठीक है। एच फॉर होता है क्या तुम्हारे पास? क्या बेटा? सैलामेंडर। और एच फॉर क्या होता है तुम्हारे पास? हाइला। और आई फॉर होता है इक्थायोफिस। इज इट क्लियर? अगली चीज क्या है तुम्हारे पास? अगला तुम्हारे पास एम्फीबिया खत्म होने के बाद तुम्हारे पास आता है क्या बेटा? रेप्टिलिया। क्या आता है तुम्हारे पास? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्रॉलिंग करते हैं। क्या करता है बेटा? क्रॉलिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या? रेप्टिलिया। मोस्टली कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल। मोस्टली कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल। उसके बाद देखना बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन। एपिडर्मिस इसके पास स्केल और स्क्यूट्स होते हैं, है ना। नो एक्सटर्नल ईयर, इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, पर टिम्पेनम मेम्ब्रेन ईयर में प्रेजेंट होती है। टू पेयर ऑफ क्या होते हैं? लिम्स होते हैं। टू पेयर ऑफ क्या होता है बेटा? लिम्स होते हैं, दो आगे की तरफ, दो पीछे की तरफ। हार्ट कैसा होता है इनका? 3 चैम्बर होता है, पर एक्सेप्शन जो है वो है क्रोकोडाइल। ठीक है। देवी कैसे होते हैं? पॉइक्लोथर्मिक। स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल टू स्किन कास्ट। मोड ऑफ लोकोमोशन क्रीपिंग और क्रॉलिंग करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओविपेरस ओविपेरस है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो चिलोन, टर्टल, टेस्टिडो, टॉर्टोइस, कैमिलियन, ट्री लिजार्ड, कैलॉट्स, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडक्टिलस, वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक तुम्हारे पास नाजा नाजा है। बैंगरस, क्रेट और वाइपर जो होता है ये भी क्या होता है? पॉइजनस स्नेक होते हैं। और तुम्हारे पास जो पाइथन होता है, पाइथन, ये पाइथन सिंपली याद रखने वाली बात क्या है कि ये नॉन पॉइजनस होता है। इसके बाद अगर तुम देखोगे हमारे पास क्या आता है बेटा? एप्स आता है। एप्स मतलब क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स में दो प्रॉपर्टी याद रखना है, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम में इंसेक्ट के जैसे क्रॉप और गिजार्ड होता है। क्या होता है बेटा? क्रॉप और गिजार्ड। दूसरी चीज इनकी टेल में क्या होती है? ऑयल ग्लैंड होती है, इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं बस। और इनकी जो बोन होती है वो होती है खोखली। बोन क्या होती है? खोखली, जिसमें खोखली होने के कारण इस बोन को हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक बोन। इज इट क्लियर? अरे बोलो। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो उड़ते नहीं हैं, जैसे ऑस्ट्रिच और कीवी, है ना। ये फ्लाइटलेस बर्ड है, पर जैसे इनके सामने बीक होती है। फोर लिम किसमें? विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उड़ने के काम आते हैं। हिंड लिम क्या करते हैं? स्केल्स रहते हैं, मॉडिफाइड होते हैं वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, पकड़ने के लिए, क्लैस्पिंग ऑफ ट्री के लिए। अगला हमारे पास क्या है? स्किन कैसी होती है? ड्राई होती है, ड्राई विदाउट ग्लैंड। एक्सेप्शन क्या होती है कि इसकी जो टेल होती है, टेल में क्या होती है? ऑयल ग्लैंड होती है। एंडोस्केटल बोन का बना होता है बेटा, जो बोन होती है उसमें कैविटी होती है, कैविटी के कारण को बोलते हैं न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है बेटा, इनमें क्रॉप और गिजार्ड एडिशनल टू चैम्बर होते हैं, जस्ट लाइक तुम्हारे पास क्या बेटा? इंसेक्ट। हार्ट क्या होता है? 4 चैम्बर होता है। अब याद रखना अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो थे पॉइक्लोथर्मिक, ये होंगे तुम्हारे पास क्या? होम्योथर्मिक। और इनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड। क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड। अब एप्स में रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं? एयर सेक्स होते हैं जो कि लंग्स में मिलते हैं। ठीक है। सेक्सेस आर कहते हैं सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और अंडे देने वाले होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्टली होता है। अब तुम्हारे पास इसके एग्जाम्पल है सिट्टाकुला, कॉर्बस कॉर्बस क्रो, कोलंबा पीजन, सिट्टाकुला पैरट, उस्त्रूथियो पैबो पीकॉक, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन। पेंगुइन क्या है बेटा? जो समुद्र में देखने को मिलती है। और न्यूफ्रॉन बल्चर होता है। इज इट क्लियर? न्यूफ्रॉन क्या होता है? बल्चर होता है। बात आई समझ में? अगला हमारे पास क्या है बेटा? मेमेलिया, दैट इज लास्ट फाइलम। मेमेलिया की मैं बात करूं तो मेमेलिया ध्यान रखना, ये इसका हैबिटेट जो होता है, जैसे अगर मैं बात करूं
इसका हैबिटाट तुमको डिजर्ट में भी देखने को मिल जाएगा, तुमको आइस में भी मिल जाएगा, तुमको नॉर्मल जगह पर भी मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो पोलर भी है जैसे आइस कैप, डिजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और भी ऐसी जगह है जहां पर ये देखने को मिल सकता है। इज इट क्लियर? इसके बाद देखने वाली बात क्या है कि यूनिक मेमेलिया, इनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है, यही इसी कारण क्या होता है इनको मेमेलिया बोलते हैं। ये नरिशमेंट कराने का काम करती है। इनके पास 2 पेयर लिम्ब होते हैं, 2 आगे 2 पीछे, और ये लिम्स जो होते हैं 2 पेयर, ये क्या वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग के लिए, स्विमिंग और फ्लाइंग के लिए, हर किसी के लिए काम आते हैं। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, सबके लिए काम आते हैं। स्किन कैसी होती है बेटा? इनके ऊपर हेयर्स मिलते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स मिलते हैं, ईयर पिन्ना मिलता है जो कलेक्टिंग करते हैं साउंड को। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मिलती है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इसलिए इनको हेटेरोडोंट भी बोलते हैं। हार्ट 4 चैम्बर होता है, होम्योथर्मिक होता है, वार्म ब्लड की अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक सा ही रखते हैं, ये अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर पाते, ठीक है ना। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स करते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, बीबी पेरस होता है। एक्सेप्शन तुम्हारे पास क्या है? ऑर्निथोरिंकस, जो कि ओबी पेरस होता है। बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं? बीबी पेरस। जैसे तुम्हारे पास क्या है? मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफेस एलिफेंट, इक्कस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेम्प्टोरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइगर्स टाइगर, पैंथेरा लियो लॉयन। इज इट क्लियर? ठीक है। लास्ट में तुम्हारे पास टेल जो आती है, टेबल आती है समरी, और वो इंपॉर्टेंट है। तुमको पता है पॉलीफेरा जो होता है वो सेलुलर लेवल का होता है। सिमेट्री कैसी मिलती है? इसमें मैनी लिखा हुआ है। मैनी मतलब क्या? अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली असिमेट्रिकल होते हैं, बट याद रखना ल्यूकोसिनोनिया जो होते हैं उसमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। सीलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन नहीं होता, डाइजेशन होता नहीं है। डाइजेशन बेसिकली कैसा होता है? इंटरसेलुलर, जो फूड का डाइजेशन होता है सेल के अंदर होता है। सर्कुलेशन एब्सेंट होता है, रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। और डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इनके पास क्या देखने को मिलेगा बेटा? वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। दूसरा हमारे पास क्या है? सीलेंट्रेट, टिश्यू लेवल, रेडियल सिमेट्री। सीलोम क्या है? एब्सेंट है, सेगमेंट एब्सेंट है। डाइजेशन भी क्या है? इनकम्प्लीट है। डाइजेशन कैसा है? इनकम्प्लीट, मतलब ब्लाइंड सेक बॉडी है ना। इनमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है? एब्सेंट है। बट इनके पास एक स्पेशल सेल है, नाम है निडोब्लास्ट सेल, जो कि क्या करती है? ऑफेंस, डिफेंस और एनकरेज करने का काम करती है। तीसरा हमारे पास टीनोफोरा भी कैसा है? टिश्यू लेवल, रेडियल सिमेट्री। सीलोम कैसा है? एब्सेंट। सेगमेंट कैसा है? एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? इनकम्प्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है बेटा तुम्हारे पास? सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनके पास? एब्सेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। और इनके पास कॉम प्लेट होती है जो कि लोकोमोशन के लिए काम आती है, इसलिए इनको वॉलनट भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? वॉलनट। इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस भी देखने को मिलता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस ऑर्गन जो होते हैं फ्लैटवर्म होते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम पहली बार देखने को मिला था। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होती था। सिमेट्री बायलैटरल होती है। सीलोम एब्सेंट होती है ना। सेगमेंट एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम इनकम्प्लीट। रेस्पिरेशन एब्सेंट। और इनके पास डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी क्या था? फैट बॉडी और सकर होते हैं। सकर एंड हुकर्स होते हैं फॉर न्यूट्रिशन के लिए। एस्केलमेंथिस ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बायलैटरल, सीलोम स्यूडोसीलोम, यह याद रख लेना, पाउचेस के फॉर्म में मिलता है। सेगमेंट एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। और इनके पास याद रखना क्या कि एस्केलमेंथिस जो होते हैं इसमें मेल क्या होता है? छोटा होता है। फीमेल क्या होती है? बड़ी होती है। और फीमेल की टेल जो होती है राउंडेड होती है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ठीक है। अब तुम्हारे पास लास्ट में क्या रहेगा बेटा? एनेमेडा ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बायलैटरल, सीलोम सीलोमेट, सेगमेंट प्रेजेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। अब ये रेस्पिरेशन के लिए एक्चुअल में इनकी जो होती है क्यूटिकल स्किन होती है, उससे क्या करते हैं? ये मॉइस्चर लेते हैं। बॉडी में क्या होता है? सेगमेंटेशन देखने में मिलता है। आर्थ्रोपोडा ध्यान रखना, 3 पेयर अपेंडेजेस, ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट, बायलैटरल, सीलोमेट, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। और इनके ऊपर क्यूटिकल देखने को मिलता है। और ध्यान रखना इनकी बॉडी बहुत काइटिन की बनी होती है,
और एक और चीज़ क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करो, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करोगे तो मॉलपीगियन ट्यूब्यूल देखने को मिलता है। मोलस्का ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल, सीलोमेट, एब्सेंट क्या, सेगमेंटेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट और ये भी क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, सेल मिलता है। एकाइनोडर्मिस में क्या होता है बेटा, ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, एडल्ट है रेडियल और लार्वा है बायलैटरल, सीलोमेट होते हैं, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके पास प्रेजेंट देखने मिलता है। हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा, हेमिकोडेटा वही सारा चीज कंप्लीट, इनके पास प्रोबोसस ग्लैंड होती है, कॉलर टैंक में बड़ा होता है बॉडी पार्ट। ये कॉडोकॉड और ये पढ़ चुके हम लोग बेटा पहले, ये समरी देखो, ये भी पढ़ चुके हम लोग और ये भी देख चुके हम लोग। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।